हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करने वाली हूँ फ्रॉक और बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं। तो पहले भी मैंने इसी में से ही एक फ्रॉक बनाई थी, वो अलग टाइप से बताई थी आप लोगों को, और अब की बार मैं अलग टाइप बताने वाली हूँ। तो देखिए, लंबाई चौड़ाई और कम चेस्ट और शोल्डर वगैरह सब मैं नाप लेती हूँ बच्चे के अकॉर्डिंग। तो देखिए, लंबाई मैंने ली है तो करीब 30 से 32 इंच की मुझे करनी है, और चेस्ट 22 इंच की है और शोल्डर 11 इंच का है। तो इस हिसाब से मैं बनाने वाली हूँ। और ये मेरी बेटी 7 साल की है, तो उसी के हिसाब से मैं इसको बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने साड़ी ले ली है। इसमें से पहले भी मैंने एक फ्रॉक बना दिया, अब ये दूसरी बन रही है। और देखिए, ये मैं हमारी जो चेस्ट है बच्चे की वो है 22 इंच की। 22 का हम चौथा हिस्सा कर लेंगे 5.5। 1 इंच लूजिंग के लिए देंगे तो 6.5 हो जाएगा, और 1 इंच हम फिटिंग के लिए देंगे तो 7.5 इंच हम 7.5 पे हम निशान लगा देंगे, क्योंकि बच्चे को लूज ही कपड़े अच्छे लगते हैं, फिटिंग फिर पहनने में भी दिक्कत होती है। तो 1 इंच की हमने इसमें लूजिंग दी है, तो 6.5 इंच हो गया, और 1 इंच फिटिंग के लिए। इस तरीके से 7.5 इंच पर हमने चार्लर कपड़ा फोल्ड इसको कर लिया है। तो हम ऊपर से पहले सीधा निशान लगा लेते हैं, और फिर इसमें हम शोल्डर गला वगैरह निकालेंगे। अब इसकी जो ऊपर फ्रॉक के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी लंबाई लेने वाली हूँ मैं 14 इंच की। तो 13 इंच हम टोटल रखने वाले हैं, तो आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे चला जाएगा सिलाई में। तो इस तरीके से 14 इंच पर मैं रख रही हूँ। इस पर मैंने देखिए निशान लगा दिया। अब यहाँ से हम देखिए निशान लगा रहे हैं अपने शोल्डर का। शोल्डर है 11 इंच का, तो आधा ले लेंगे उससे 5.5 उसका हो जाएगा। तो आधा इंच मैं कम लेते हुए ले रही हूँ। तो 5 इंच पर मैंने शोल्डर का निशान लगा दिया, और 1.5 इंच का निशान मैंने गले की बिड़त का लगा दिया। अब आपको जितनी भी लंबाई रखनी है गले की उतनी आप रख सकते हो। 4 इंच की मैंने गले की लंबाई रखी है, और इस तरीके से चौड़ाई भी मैंने नीचे से भी 1.5 इंच की रखते हुए सीधा निशान लगा दिया। और गला जो 4 इंच का है वो मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। आगे और पीछे वाला गला मैं सेम लेने वाली हूँ, मतलब कि 4-4 इंच का ही बराबर। तो मैंने दोनों ही एक साथ ही कट कर दूंगी। अब देखिए, जो शोल्डर वाला निशान लगाया था उसको हम आर्म होल वाला निशान लगाएंगे। अब वहाँ से 4.5 इंच का, और यहाँ से हम 5 इंच का निशान लगाएंगे, और ये लाइन ड्रॉ हम कर देंगे फिर इस तरीके से। तो देखिए, और इसमें हम दे देंगे राउंड शेप हल्का सा। तो ये हमारा इस तरीके से निशान लग चुके हैं। अब हम इसको कट कर लेते हैं, जैसे जैसे हमने निशान लगाया है उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मैंने इसको कट कर दिया। अब चलिए इसका हम घेर वगैरह कट कर लेते हैं, स्लीव कट कर लेते हैं। तो इसको कर देते हैं साइड में। अब देखिए, बाकी का जो कपड़ा बचा हुआ था उसको मैंने चार्लर फोल्ड करके फिर से बिछा लिया है, और इसमें से भी बच जाएगा अभी। तो अब देखिए, जो नीचे वाला हिस्सा है, जो हमने ऊपर वाला हिस्सा कट किया है ना, उसका नीचे कमर वाला हिस्सा है, उसको हम इस तरीके से रखेंगे, और यहाँ से हम नाप लगाएंगे दोनों तरफ बराबर। तो 5-5 इंच का मैं दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगा दूंगी। और ये राउंड हो जाता है, तो इसमें और भी मतलब बड़ा हो जाता है, तो इसको हम आधा इंच और बाद में कम कर देंगे। तो देखिए, उड़ रहा है कपड़ा, बहुत ही दिक्कत होती है पंखे के नीचे, कोई हल्का कपड़ा होता है तो उसको करने में। अब इसकी मैं टोटल लंबाई देख रही हूँ 17.5 इंच की आ रही है, वहाँ से जहाँ से ये हमें ऊपर से कट करना है वहाँ से। अब देखिए, और मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ, तो इसकी जो लंबाई टोटल 31.5 इंच हो जाएगी। मुझे करीब चाहिए 31-32 इंच ही चाहिए, लेकिन 1-2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो कोई बात नहीं। 1-2 इंच मतलब 30 इंच तक मैं सोच रही थी कि 30 या 32 इंच तक मैं कर लूँगी तो हो जाएगा काम। तो मुझे अलग से इसमें नीचे की साइड में जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कपड़ा ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ऊपर से मैंने आधा इंच कम लेते हुए 4.5 का दोनों तरफ से नाप लगाते हुए, और पूरे राउंड में 4.5 इंच का निशान लगा दिया। इस तरीके से जो नीचे का घेर है टोटल हो जाएगा 18.5 इंच का। 18 इंच का ये टोटल घेर हो जाएगा, और 18.5 इंच पर हम पूरे घेर में निशान लगाते हुए इसको हम कट कर देंगे। और ऊपर का जो 4.5 इंच का हमने राउंड में निशान लगाया है पूरा, उसको भी हम कट कर देंगे। और जो राउंड है ना, वो देखना बाद में पूरा आ जाएगा। हमने आधा इंच और कम कर लिया फिर भी, क्योंकि ये राउंड जो होता है ना वो बढ़ जाता है, सिलाई लगाने के बाद में और भी बढ़ जाएगा फिर। तो देखिए, उड़ रहा है, बहुत दिक्कत कर रहा था, तो फिर मैंने पंखा बंद करके जब इसको कट कर दिया, और ऊपर वाला जो हिस्सा इसको भी मैं पूरे राउंड में कट कर देती हूँ। तो ये हमारा इस तरीके से हो चुका है नीचे वाला घेर। तो चलिए, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना, अभी पहले हम कमर को नाप के बता दें। देखिए, बिल्कुल फिट आ रही है।
अब दोनों को साइड में कर दिया है। अब हम देखिए बाजू निकाल लेते हैं। तो बाजू भी हम डिजाइनर सी बनाने वाले हैं, अच्छा सा लुक, लेकिन सिंपल होंगी और डिजाइनर सी लुक आ जाएगा इससे ही। अब देखिए ये मैंने चार्लर फोल्ड करके रख लिया दोनों स्लीव के लिए, और फोल्ड करके रखने के बाद में इसकी टोटल लंबाई आपको बता दूं 10.5 इंच है और इस तरह से 6.5 इंच है। तो मैं इतनी ही लेने वाली हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जितना कपड़ा है मैंने उसी हिसाब से फिर इसको रख लिया। अब इसको इस तरीके से राउंड शेप देते हुए कट कर दिया, और इसमें से मैं 2 स्लीव कर लेती हूँ अलग अलग। तो देखिए बीच में से मैं इसको कट कर दूंगी, तो इस तरीके से ये हमारी 2 स्लीव हो जाएंगी, और फिर हम इसमें सिलाई वगैरह लगा देंगे। तो देखिए इस स्लीव को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब चलिए जो हमारा नीचे वाला घेर वाला हिस्सा है, गोल वाला जो हमने कट किया है, उसको हम इस तरीके से फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। और इसी तरीके से जो स्लीव वाला हिस्सा है उसको भी हम राउंड शेप की तरफ से सिलाई लगा देंगे। जिधर से राउंड है ना उधर से ही हमें इसमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। तो देखिए पूरे घेर में भी मैंने सिलाई लगा दी, और जो हमने स्लीव कट की थी उसमें भी हमने राउंड शेप की तरफ दोनों में ही सिलाई लगा दी है। तो ये हो गया। अब चलिए ऊपर वाला जो कोटी वाला हिस्सा है वो हमने ले लिया। इसके हम शोल्डर को जॉइंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो शोल्डर जॉइंट हो चुके हैं। अब हम देखिए गले को ऐसे ही फोल्ड करके सिलाई लगा देते हैं सिंपल। तो आप अगर पाइपिंग लगाना चाहो तो पाइपिंग लगा सकते हो, नहीं तो सिंपल ऐसे ही सिलाई लगा सकते हो। तो देखिए पूरे में मैंने गले पर सिलाई लगा दी है। अब चलिए अब हम जो बाजू हैं उनको जॉइंट कर लेते हैं। तो जो हमारा आर्म होल है उससे बाजू हमारी बड़ी है ये, तो जो सीधा हिस्सा उधर से आपको चलना है। एक तरफ से तो हमने फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब 20 सेंटर निकालते हुए मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया, और 20 सेंटर निकालने के बाद में अब हम इसमें देखिए जितनी भी फ्रिल आ जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें फ्रिल डाल देंगे। तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, जितनी भी फ्रिल आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रिल इसमें लगा देनी है। तो जो किनारे से हम सिल रहे हैं तो लेकिन वहाँ से आपको 1-2 इंच पहले सीधा सिलना है, और फिर आपको फ्रिल लगाना स्टार्ट करना है। तो देखिए पहले मैंने सीधा सिला और फिर मैं छोटी छोटी फ्रिल लगा रही हूँ ताकि ज़्यादा फ्रिल दिखें, इसीलिए। तो 1-1 इंच की दूरी पर करीब मैं छोटी छोटी फ्रिल लगाती जा रही हूँ। इससे बहुत ही प्यारा सा लुक आ जाएगा, और इसी तरीके से मैं पूरी स्लीव को अटैच कर दूँगी। तो देखिए और ऊपर से फिर हमें एक और सिलाई लगा देनी है, क्योंकि ये साड़ी का कपड़ा है तो फिर धागे वगैरह निकलने का भी इतना झंझट नहीं रहेगा। लेकिन इसमें से जो साड़ी है ना इतने से ज़्यादा धागे वगैरह नहीं निकल रही हैं, तो ये अच्छी साड़ी है मतलब। तो इसीलिए सोचा मैंने इसमें से क्यों ना कुछ बना लिया जाए, और इसमें अस्तर वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि इसमें से कुछ दिख भी नहीं रहा है, मोटी साड़ी है इसीलिए। अब देखिए 2 स्ट्रिप और ले ली हैं मैंने इस तरीके से, और आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैं डोरी के लिए लगाऊंगी इसको दोनों को ही, और 3 इंच की चौड़ाई ली है, लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब देखिए सिलाई लगाने के बाद में हमें इसको सीधा कर देना है। तो देखिए मैंने इस तरीके से दोनों को कर दिया है सीधा। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें देखिए यहाँ पे इस डोरी को अटैच कर देना है। ये हमारी तनी के काम में आएगी, जो बांधने के लिए होती है फ्रॉक में पीछे की साइड में। तो हम यहाँ से करीब 2 इंच ऊपर लेते हुए 2-2.5 इंच आपको ऊपर से रखना है थोड़ा सा तनी को, यहाँ पे सेट करते हुए आल पिन से, और दोनों तरफ आपको फिटिंग की सिलाई इसमें लगा देनी है। तो देखिए जो हमारी फिटिंग है वो मैं इसमें दोनों तरफ सिलाई लगा देती हूँ। तो मैंने ज़्यादा फिटिंग वाली सिलाई नहीं लगाई है, केवल आधा इंच की लगाई है। हमने 1 इंच की ली थी लेकिन आधा इंच की ही लगाई है। फिर बाद में भी लग सकती है अगर आपको ज़्यादा लूज दिखे तो, क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा सही रहता है, ढीला पहना हो तो मतलब पहन जाता है अच्छे से, और नहीं तो फाड़ देते हैं बच्चे ज़बरदस्ती घुसा के। अब जो हमारा राउंड है वो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ में हम अटैच करते हुए पूरे में और सिलाई लगा देंगे। और थोड़ा बहुत हमारा जो राउंड है वो बड़ा बैठे तो आप इसमें तो छोटी छोटी 2-4 फ्रिल डाल दीजिए, तो उसी हिसाब से हम इसमें कर देंगे। तो देखिए मैंने पूरे में सिलाई लगा दी। अब ऊपर से हमें इसमें एक और सिलाई लगा देनी है। फिर मैं आप लोग को जिसके लिए मैंने बनाई है ये फ्रॉक उसको पहना के भी दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। तो मैंने दोनों बेटियों के लिए एक फ्रॉक बना दी है, उसका देखिए दोनों के ही सेम हो गई हैं, बस थोड़े से अंतर है।
इसको मैंने छोटी वाली जो फ्रॉक बनाई है वो मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाई है और ये मैंने थोड़ा डिफरेंट बनाई है। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना।